एक समय की बात है जब भगवान राम को यह एहसास हो गया कि अब उनके जीवन का अंत निकट है। उन्होंने सोचा कि जन्म लेने वाले हर प्राणी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यमराज को मेरे पास आने दो, क्योंकि अब मेरा वैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है, राम जी ने कहा। मगर मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें राम के अनन्य भक्त और उनके महल के मुख्य पहरेदार हनुमान से डर लगता था। यमराज के प्रवेश के लिए हनुमान को वहां से हटाना जरूरी था। इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में बने एक छेद में गिरा दिया और हनुमान से इसे ढूंढकर लाने का आग्रह किया। हनुमान ने अपना रूप छोटा किया और एक भंवरे के आकार में बदलकर उस छेद में प्रवेश कर गए, जो वास्तव में नागों के नगर नागलोक तक जाने वाली एक सुरंग का मार्ग था। वहां उनकी भेंट नागों के राजा वासुकी से हुई और हनुमान ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। वासुकी ने हनुमान को नागलोक के केंद्र में ले जाकर अंगूठियों का विशाल ढेर दिखाया। यहां आपको राम की अंगूठी जरूर मिलेगी, वासुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए कि इतने बड़े ढेर में वे उस अंगूठी को कैसे खोजेंगे। यह तो भूसे में सुई खोजने जैसा था। मगर संयोगवश जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वह राम की ही अंगूठी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि दूसरी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वह भी राम की ही थी। दरअसल उस ढेर में मौजूद सभी अंगूठियां एक जैसी थीं। इसका क्या अर्थ है, वह सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, हम जिस संसार में रहते हैं वह सृजन और विनाश के चक्र में चलता रहता है। प्रत्येक सृजन चक्र को एक कल्प कहा जाता है और हर कल्प में 4 युग होते हैं। त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है, जिससे पृथ्वी पर उनकी मृत्यु होती है। इसलिए यह ढेर सैकड़ों हजारों कल्पों से बन रहा है। सभी अंगूठियां असली हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और ढेर बढ़ता गया। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए यहां बहुत जगह है। हनुमान समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पहाड़ से साक्षात्कार कोई संयोग नहीं था। ये राम का उन्हें सिखाने का तरीका था कि मृत्यु अटल है और राम की मृत्यु अवश्य होगी। संसार का अंत होगा, मगर जैसे सदा होता आया है, संसार फिर से बनेगा और राम भी पुनः जन्म लेंगे।